मैं घर से भगा भगा आ रहा हूँ, टेलीविजन पर देख रहा था, जल्दी जल्दी कुर्ता पजामा पहन के निकल आया। देखिए, माननीय प्लीज ऑर्डर प्लीज। माननीय मंत्री, अरे बैठिए ना भाई, बैठिए, ज्यादा बैठिए। मंत्री जी ने बिहार के एमपीओ को आपने कहा पटना हवाई एरोड्राम में कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। हमारे पायलट जाते हैं, इतना कड़ा ब्रेक लगाता है कि उसकी मजबूरी है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। और लेकिन जो लोकल व्यवस्था है उसमें हम एक्सटेंशन नहीं कर सकते। हम जब थे तो हमने जमीन दिया था, उधर कुछ जमीन दिया था और उसका विस्तार हुआ। आपने सभी बिहार के एमपीओ को कहा है, आपने आह्वान किया है कि आप लोग पटना जाइए और हमको जमीन दीजिए और आपको हम इंटरनेशनल हवाई अड्डा देते हैं। हम बताने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि ये जो बिहटा है, बिहटा में ट्रेनिंग के लिए, एयरफोर्स के ट्रेनिंग के लिए गोरखपुर में मुख्यालय था और लाया गया था बिहटा। वो सारे शर्तों को पूरा करता है। बिहटा में आप लेके चलिए, यहाँ बिहटा में, और वहाँ हम लोग मिनिस्टर प्लीज, आई विल कॉल अदर मेंबर्स आल्सो, वन और टू बिहटा में खोलिए, बात करिए, एयरफोर्स से बात करके। एवेंडन पड़ा हुआ है बिहटा में ले चलिए हवाई अड्डा को। ये हम आपसे जानना चाहेंगे, इसका उत्तर दीजिए। कि जो राजधानी में, हर देश की राजधानी में एयरपोर्ट है, जिसकी चर्चा लालू जी ने की जब लालू जी की सरकार थी और मैं नागरिक उड्डयन मंत्री था, तो उस वक्त हमारे और लालू जी में बहुत वाद विवाद के बाद वो ज़मीन मिल गई थी। जब हम लोग की गवर्नमेंट थी तो पुराना ही हवाई अड्डा का नाम लेके जयप्रकाश जी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिखा हुआ है। और कोई भी पायलट जाने से डरते हैं, इतना जोर से ब्रेक लगाना पड़ता है कि लाल हो जाता है। ये मंत्री जी को दरियाफ्त करना चाहिए। नाम है इंटरनेशनल हवाई अड्डा जयप्रकाश जी के नाम पर, और डोमेस्टिक हवाई अड्डा बार बार आग्रह किया कि इसका विस्तार किया जाए। जो भी हमारे माननीय मंत्री आए हवाई जहाज को देखने वाले, सब लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम से जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप आती हैं वहाँ से, सब लोग जानते हैं, इसका विस्तार नहीं हुआ, पटना का विस्तार नहीं हुआ। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्यों नेग्लेक्ट किया है आप लोगों ने, क्यों उपेक्षा किया है? पटना एयरपोर्ट को अब बढ़ाने की जगह वहाँ पर नहीं है। पटना का एयरपोर्ट अनसेफ है, वहाँ क्या कहते हैं कि कब बंद हो जाएगा। तो क्या बिहार जो है, बिना बिहार जो सबसे दूसरा नंबर का स्टेट है, बड़ा स्टेट है, तो क्या वहां कोई एयरलाइन जाएगी ही नहीं कभी? क्योंकि पटना अनसेफ है, वो किसी भी समय में बंद हो सकता है आपके रिपोर्ट के मुताबिक, और एक्सीडेंट होते हैं। मुजफ्फरपुर आपका वायबल नहीं है, तो फिर बिहार में क्या अल्टरनेटिव है? वहां कोई अल्टरनेटिव सरकार ने बनाने का कोशिश किया है, और है तो क्या है? वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक पटना के पास बनाने की जरूरत है, लेकिन सरकार ने अभी कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। बल्कि हमारी मिनिस्ट्री ने सरकार को लिखा है और डिफेंस मिनिस्ट्री को भी लिखा है कि वहाँ बिहटा एयर डिफेंस का एयरपोर्ट है, अगर थोड़ी जमीन सरकार और वहाँ दे दे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ बन सकता है। लेकिन अभी कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। बिहार सरकार तो करने वाली है नहीं। रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बिहार सरकार से कहें वो जमीन दें, प्रपोजल भेजें, हम एयरपोर्ट बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना जमीन आप नहीं देंगे तो हम एयरपोर्ट नहीं बना सकते। पटना एयरपोर्ट के बारे में कहा, पटना एयरपोर्ट का विस्तार संभव नहीं है। हालांकि जैसा लालू भाई ने कहा कि सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है, हमने भी कहा और आप भी जानते हैं और सब मानते हैं, और खतरा कभी भी हो सकता है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। आपने कहा हमें जमीन दे दो, जो जमीन की कमी है। अब मेरा सवाल ये है, मंत्री जी, सवाल ये है कि अगर जब तक हमें जमीन हासिल नहीं होती है, मान लो जैसे लालू जी ने कहा हम बिहटा नहीं जा पाते हैं, चाहे कोई कहीं और ले जाने की बात कर रहा है, तो तब तक क्या हम डायनामाइट के ऊपर बैठे रहें? तब तक क्या होगा? मंत्री जी, या तो बड़े बड़े जहाज को बंद करें वहां पे, नहीं तो कोई तरीका बगल में
उद्यान जो है, बोटानिकल गार्डन है, शैलेंद्र। रेलवे लाइनिंग है, उसका अलाइनमेंट ठीक करें। ये बहुत जरूरी Please, है। Sunil. एक छोटा और, एक और। माननीय मंत्री जी, मुझे आपके उत्तर से थोड़ी चिंता हुई। इसमें मेरे प्रदेश बिहार के प्रति आपका पूर्वाग्रह झलक गया। आपने कहा 28 एयर स्ट्रिप है, 3 को लेकर कोई ऑपरेशनल नहीं है। अभी रक्सौल में एयर स्ट्रिप है, भागलपुर में एयर स्ट्रिप है, ये सब बिहार के बड़े बड़े टाउन है। रक्सौल नजदीक है नेपाल के, वहां ट्रैफिक बढ़ सकती है, नेपाल के लोग वहां से पटना के जा सकते हैं। तो ये जो, कृपया करके मैं बहुत विनम्रता से आपसे अपने माइंडसेट को चेंज करिए। ये मुझे उत्तर आपका बिल्कुल नहीं ठीक लगा कि बिहार में कोई ऑपरेशनल नहीं है। दूसरी बात, जो बात उन्होंने बात कही पटना के बारे में, मैं कहना चाहूंगा, पटना में आपकी टीम आई थी, हमसे भी लोग मिले थे। पटना का जो अभी का एयरपोर्ट है उसको भी एक्सपैंड करने की संभावना है। हम लोगों ने फीडबैक दिया था, बीटा आप जरूर करिए। तो थोड़ा सा अगर ओपन दिमाग से सोचेंगे तो बिहार की चिंता हो सकती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक माइंड ब्लॉक है और इसे उचित नहीं मानते हैं। कृपया करके आप बिहार के हितों के बारे में और ईमानदारी से सोचिए। एआई के अनुसार 2035 तक करीब 30 लाख पैसेंजर का दबाव यहाँ रहेगा। अभी यहाँ से करीब 35 हवाई जहाज ऑपरेट हो रहे हैं, परंतु इतनी क्षमता इस एयरपोर्ट की नहीं है। इस एयरपोर्ट पर एयरबस A320 और बोइंग विमान की लैंडिंग भी नहीं हो सकता है। हवाई अड्डे के एक तरफ चिड़ियाघर, दूसरे तरफ रेलवे लाइन तथा घनी आबादी रहने के चलते उसका बढ़ाने का भी प्रयास करना बेकार संभव नहीं है। बिहार सरकार के जो प्रस्ताव आए हैं नालंदा और बिहटा के लिए, इसको अविलंब बनाने का प्रयास किया जाए। और आपने रक्सौल की बात बताई, मैं खुद ही कहने वाला था। पिछली बार एक सदस्य ने वो सवाल उठाया था, उसको हमने इंक्लूड, फिर से सर्वे कराया, उसमें इंक्लूड कर लिया गया है। जो हमारा प्लान है नए एयरपोर्ट डेवलप करने का, उसमें रक्सौल शामिल है। तो भारत की सरकार ने स्वीकृति तो बहुत दिन पहले दे दी है और तदनुसार बिहार की सरकार ने ज़मीन भी आवंटन कर दिया है। ज़मीन का 4 दीवारी भी हो चुका है। हम उस राज्य से आते हैं जहां की आबादी 14 करोड़ है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहार में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव दिया था और वर्तमान में जो 2 हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, बिहटा और पटना, जिसमें कोई ग्रीनफील्ड का और ये बड़े विमानों के उतरने की संभावना नहीं है और क्रिटिकल है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बिहार के 14 करोड़ जनता को क्या आप अपनी नीति के तहत एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जिसका प्रस्ताव आपके यहाँ लंबित है उस पर विचार करके देना चाहेंगे, क्योंकि बिहार के लोगों को पूरे भारतवर्ष में जाकर के जहाज पकड़ना पड़ता है।